दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, मुद्दा है कि उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि जब राम मंदिर से उद्घाटन के बाद लोग वापस लौटेंगे तो गोधरा जैसा हादसा हो सकता है। इस तरह की बात करके उन्होंने इस पूरे राम मंदिर के नैरेटिव को एक ऐसा टर्न देने की कोशिश की है जिससे चर्चाएं बढ़ रही हैं। इससे पहले स्टालिन के बेटे ने भी कुछ इस तरह से कहा था। अब रविशंकर प्रसाद यहाँ पर कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की मानसिकता जो है उस पर विचार करना चाहिए। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, इस तरह की बातें ये कर रहे हैं, गलत है और उनको सद्बुद्धि मिले ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में राम मंदिर का नैरेटिव विपक्ष को परेशान कर रहा है? क्या राम मंदिर के होने से विपक्ष जो है वो इस तरह के बयान दे रहा है? क्योंकि 24 के चुनाव में राम मंदिर कोई वाकई में फिर से जीत का झंडा उस पार्टी को दे सकता है जिसका ये एजेंडा है। वहीं पर एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार में जो पार्टी है यानी बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो इस पर किस तरह से अब अपने तेवर दिखाने वाली है। अनुराग ठाकुर ने भी कुछ इस पर बोला है। लेकिन अब मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार जो हैं डॉक्टर सीपी राय जी, जो कि अब एक अब कांग्रेस में है सर और पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और यूपी को ही देख रहे हैं खास तौर से और समझते हैं इस पूरी स्थिति पर क्या उनकी राय है। क्योंकि जो सीपी राय सर कई बार बोलते हैं वो वाकई में मैंने उसे होते हुए देखा है। अभिलाष सर जो कि महाराष्ट्र में इस वक्त हैं और गुजरात से होकर लौटे हैं तो और यूपी के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये पूरे समीकरण को बेहतर समझ सकते हैं। मैं अभिलाष सर आपसे इस बात को शुरू करती हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राम मंदिर की, तो राम मंदिर का जो नैरेटिव है क्या वाकई में ऐसा कुछ कहने से बदल सकता है और विपक्ष को क्या इस पर कुछ कटाक्ष करने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है ये उल्टा पड़ जाएगा इन पर? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी का हाल इस समय वही है कि मरता क्या न करता। अब और उनका एक वो भी रहा है, एक प्रवृत्ति भी रही है नरेंद्र मोदी की, खासकर कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं या यूं कह लें कि उनको जीतने के लिए किसी बहुत हिंदुत्ववादी या कुछ इस ढंग के मुद्दे की जरूरत पड़ती है, वे इस्टेब्लिश हुए अगर राजनीति में तो गोधरा के कांड से इस्टेब्लिश हुए। 2019 की सरकार जो बनी वो पुलवामा से बनी, तो ये सारे उनको टेस्ट हैं। और कुछ दिन पहले ही प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने कहा था, सत्यपाल मलिक ने भी कहा था और उन्होंने पोल खोल दी। उन्होंने बोली कि अब इनके पास सांस लेने का जो ऑक्सीजन सिलेंडर अंतिम बचा है वो ये बचा है कि राम मंदिर पर बम फिकवा देंगे। तो ये बात सत्यपाल मलिक ने बोली और सत्यपाल मलिक कोई इंडिया के तो सर आप ये कह रहे हैं नहीं। उद्धव ठाकरे ने जो कहा है वो दरअसल आप वो उसका आरोप इन्हीं पर लगा रहे हैं, पार्टी पर, बीजेपी पर? मैं उस पे ही आ रहा हूँ। उद्धव ठाकरे पे आने के पहले मैं सत्यपाल मलिक की बात बोल रहा हूँ, मैं प्रशांत भूषण की बात बोल रहा हूँ कि अब जो नरेंद्र मोदी किस ढंग से चुनाव जीत सकते हैं ये पोल लोग खोल रहे हैं, उन्हीं के लोग खोल रहे हैं। अभी उन्होंने क्या कहा उद्धव ठाकरे ने कि वहां पूजा पाठ से लौटते वक्त वो ट्रेन में कुछ ऐसा गोधरा जैसा हालात कर सकते हैं और चुनाव जीतने के लिए। तो ये जो है उन्होंने पहले से ही जनता को बता दिया कि नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो चुनाव जीतने के लिए विकास की बात नहीं करती है। वो चुनाव जीतने के लिए ये नहीं बताएगी कि हम पर कैपिटल इनकम 142 नंबर पे खड़े हैं, वो ये नहीं बताएगी कि हम बांग्लादेश से पीछे हैं, वो ये नहीं बताएगी कि हमारे रुपए का कितना अवमूल्यन हो गया। वो जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट है मोदी, उनका वो नहीं बताएगा कि आप जीडीपी गलत दे रहे हैं, आप हमारे सूचकांक अर्थ के वो इस मुल्क को और मुल्क के बाहर गलत दे रहे हैं। विकास तो आपके पास है ही नहीं। महंगाई और बेरोजगारी पे बात करना इस सरकार से भैंस के आगे जो है बीन बजाना है। तो अब चुनाव जीतने का इनके पास कोई तरीका है नहीं। तो मैं तो उद्धव ठाकरे का धन्यवाद दूंगा। उद्धव ठाकरे उसी बाल ठाकरे के बेटे हैं जो बाल ठाकरे ने बोला था जब मस्जिद की शहादत हुई थी, तब बाल
तब ये लालकृष्ण अडवाणी, ये वसुंधरा, ये मुरली मनोहर जोशी, ये सब भाग खड़े हुए थे। ये लोग चले गए थे और कोई भी इस बात का सर पे ठीकरा नहीं फोड़ रहा था कि हमारे लोगों ने मस्जिद के साथ ये शहादत की। तब बाल ठाकरे ने सामने आकर बोला था कि अगर हमारे लोगों ने ये किया है तो हम बहुत, हमें गर्व है। तो वो तो उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने खुद बोला कि ये चुनाव जीतने के लिए जिस तरह इनके पास जो इनके तर्कश में अंतिम हथियार बता विनीता जी, वो बचा है ये हिंदुत्व को लेकर कंट्रोवर्सी, और अंतिम तीर जो है वो राम मंदिर है। अब राम मंदिर में बम विस्फोट आप करा, सत्यपाल मलिक ने और प्रशांत भूषण ने बोल दिया, अब आप ये नहीं करा सकते, लौटते वक्त आप हमला नहीं करा सकते। तो ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। और रही बात, अभी मैं गुजरात से लौटा हूँ मैडम, एक बात और आपने बीच में अभी बोली कि सनातन हिंदुत्व की बात की है उनको स्टालिन के बेटे ने, तो मैं तो स्वागत करता हूँ उनकी बात का। जो स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन ने जो बात की है सनातन धर्म की, तो उन्होंने बात की है उस सनातन धर्म की जिसमें 9 हिंदू कन्याओं के FIR के बाद भी मोदी सरकार सुध नहीं लेती है। ये जो गुजराती सनातन धर्म है, ये जो गुजराती हिंदुत्व है, ये जो गुजरात का खंडित हिंदुत्व है, जो अपनी माँ को कंधा देने के बाद बाल भी नहीं मुड़वाते नरेंद्र मोदी, मैं उसकी बात, तो जो सनातन धर्म जो है, मुझे पता है आपको जाना है, अंकिता भंडारी जो है अपनी उत्तराखंड की जो हिंदू कन्या है, उसकी हत्या की बात जो है, तो सनातन धर्म जो है उसकी व्याख्या उन्होंने जो हो रहे हैं, यहाँ पर जाने की बात नहीं है, विषयांतर हो रहे हैं थोड़ा सा, हम गोधरा पे जा रहे हैं, वो सनातन पर जाएंगे तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें चर्चा करते हुए कई घंटे गुजर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। CP राय जी हमारे साथ है। सर, यहाँ पर कांग्रेस का क्या टेक है अगर ऐसी भविष्यवाणी शिवसेना के नेता इस तरह से कर रहे हैं, जो कि खुद हिंदू धर्म के मतलब जिसे कहे ना झंडे के भागीदार कहे जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, तो अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं और कांग्रेस इस पर क्या करने वाली है? क्योंकि ये अगर वो ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सहभागी रही है, लंबे अरसे तक उन दोनों का साथ रहा है, दोनों की विचारधारा भी करीब करीब एक है। अगर शिवसेना ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है तो इसका मतलब इनके बारे में वो जानते हैं, और किसी के साथ रहा हुआ लंबे समय तक कोई आदमी किसी उस आदमी के बारे में विचार व्यक्त करता है कि मान के चला जाता है कि वो उसके बारे में चूंकि जानता है इसलिए बता रहा है वो। दूसरे, मेरा अपना कुछ अनुभव है। आपको पता है मैं मुलायम सिंह यादव के साथ था, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उनका बहुत करीबी था मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूरी जितनी जनता आपके द्वारा सुन ले मुझे वो सुन ले फिर से। कई बार मैं चुनौती दे चुका इन मुद्दों पर। अशोक सिंघल जी मिलने आए, अशोक सिंघल जी ने मुलायम सिंह से कहा कि साहब हमने चूंकि घोषणा कर दी है इसलिए अब वापस लौटेंगे तो हम लोगों की बड़ी किरकिरी होगी, बस हम आएंगे पूजा पाठ करके लौट जाएंगे। कलराज मिश्रा जी ने बात की, अडवाणी जी ने बात की, इन सारे लोगों ने आश्वस्त किया था कि कुछ हम गड़बड़ नहीं करने जा रहे, बहुत थोड़े से लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे, फॉर्मेलिटी करके लौट जाएंगे। मैं इसका खुद का गवाह हूं, मैं खुद गवाह हूं। इसीलिए वहां पर फोर्स कम लगाई गई थी और इन्होंने साजिश ये की कि मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि की जो सरकारें थी वहां से बड़े पैमाने पर भीड़ भेजी गई, विभिन्न गांवों में ठहराया गया, जगह जगह थोड़े थोड़े करके लोग चले। आम आदमी किसी रास्ते चल रहे तो हम कैसे उसकी शक्ल पहचान लेंगे कौन है ये? राजनीतिक लोग तो पहचाने जाते हैं। और फिर उस दिन का घटना ये थी कि लाखों लोग निकल पड़े। हालत ये थी कि वहां हमारे मौजूद सिपाही और PCS अधिकारी जो वहां मौजूद थे मौके पर मारे गए होते। खैर वो अलग इशू है। मतलब यह है कि मैं खुद उस बात का गवाह हूं, कितने झूठे लोग हैं, इतने बेईमान लोग हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। कल्याण सिंह ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं कानून व्यवस्था का पालन करूंगा, मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, लेकिन वो झूठे साबित हुए, उनको पद भी छोड़ना पड़ा, उनकी सरकार चली गई बाद में। तो चूंकि ये लोग अविश्वसनीय है, गोधरा के सवाल पर भी दबे छुपे तौर पर तमाम सवाल उठते रहते हैं। गुजरात को लोगों ने देखा है, गुजरात का दंगा अपने आप में एक कलंक है भारत के माथे पर। वो इतना बड़ा कलंक है जिसको धोया नहीं जा सकता, वो इतिहास में दर्ज रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो चूंकि इन लोगों की नीति, इसके बाद फिर पुलवामा, अभी अभिलाष जी जिक्र कर रहे थे पुलवामा का, पुलवामा पर आज हुए इतने साल हो गए हैं, हम सब लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच की जाए। ये बताया जाए कि 300 किलो RDX कहां से आया, ये बताया जाए कि CRPF की फोर्स कहां जा रही है,
ये किसको पता था, कैसे मालूम पड़ा किसी लोगों को? ये बताया जाए कि वो पर्टिकुलर जो नॉन बुलेट प्रूफ जो गाड़ी थी वो कौन सी वाली है, ये किसने बताया? इस तरह के तमाम सवाल हम लोग लगातार पूछ रहे हैं। इस पर सरकार मौन बैठी हुई है, क्योंकि ये सरकार विश्वसनीयता खो चुकी है। इस सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, नरेंद्र मोदी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। शुद्ध 100% झूठ बोलने वाले व्यक्ति, बात करना और पलट जाना, कल कुछ कहना आज नई बात कहने लगना। तो जब कोई अविश्वसनीय व्यक्ति हो जाता है तो उस पर तरह तरह की शंकाएं होती हैं। जैसे अभी लोकसभा का सत्र आ रहा 5 दिन के, पूरा देश एक कयास में है, पूरे देश में अजीब उत्सुकता है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। सदन के तो सन 52 से लेकर आज तक तमाम सत्र हो चुके हैं, मुझे तो नहीं ध्यान है। मैं जब से जागरूक हूं, कम से कम 65-66 के बाद से तो जागरूक हूं मैं, सदन की कार्रवाई, नेताओं का भाषण, ये सब कुछ देखता सुनता रहा हूं। मुझे बिल्कुल अपनी जिंदगी में याद नहीं है कि कभी किसी सदन को लेकर के इतना अविश्वास हो, इतनी उत्सुकता हो या इतना रहस्य हो कि पता नहीं क्या होगा। ये पता नहीं क्या होगा अगर भाव जब किसी नेता के प्रति पैदा हो जाए तो वो फिर नेता फिर अपनी विश्वसनीयता खो देता है, और विश्वसनीयता खो देता है तो हमेशा बुरा लगता है। और उस नेता के साथ बुरी घटनाएं जुड़ी हुई हो तो निश्चित तौर पर शंका होती है। उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे सतपाल मलिक हो या अन्य लोग हो या प्रशांत भूषण जी हो, सब लोगों ने ये शंका या जो इनके ऊपर व्यक्त की है वो इनके इतिहास को देख करके व्यक्त की है। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी चीज के खिलाफ है जिसमें देश दंगे की आग में झोंका जाए, जिसमें देश में अव्यवस्था पैदा हो, जिसमें देश में मानवता की हत्या हो, जिसमें देश में संपत्ति की लूटपाट हो, वो धर्म हो या जात, किसी भी नाम पर कोई भी तरह का विघटन, दुराव या विद्रोह या विरोध या उसके नाम पर किसी तरह का झगड़ा, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे एक अव्यवस्था फैले। अब रह गया मंदिर का सवाल। मान लीजिए कोई मंदिर बन रहा है, इस देश में हजारों लाखों मंदिर है, पुराने जमाने के मंदिर है जो सैकड़ों हजारों साल से पड़े हुए, ये मंदिर भी बन रहा है। छोड़ दिए स्वतंत्र लोगों को, जिसको जब मौका लगेगा जाएगा, दर्शन करेगा। हम सब लोगों के घरों में अपने खुद के मंदिर हैं, मेरे घर में भी मंदिर है। हम सब लोग अपने घर में अपने मंदिर में जाकर के माथा नवा लेते हैं। जो पूजा करना चाहता हो पूजा कर लेता, जिसकी जितनी जैसी आस्था हो, जिसको जो मालूम हो। तो देश की जनता को आप छोड़ क्यों नहीं देते, स्वतंत्र क्यों नहीं रहने देते? जिसको जब जाना होगा जाकर के दर्शन कर लेगा। आप सरकारी तौर पर या राजनीतिक तौर पर करोड़ों लोगों को मोबिलाइज क्यों करना चाहते हैं सब लोग अयोध्या आए? आप ये क्यों चाह रहे हैं कि एक भारी भीड़ अयोध्या की तरफ कूच करे उसी समय? अरे जिसको जब कोई अगले साल आना चाहेगा अगले साल आ जाएगा, कोई अगले 5 महीने बाद आना चाहेगा तब आ जाएगा। तो इन बातों को लेकर के शंका होना स्वाभाविक है। और इस तरह का कोई भी कदम जिसमें यह शंका होगी कि इसमें दंगा कराया जा सकता है, इसमें इंसानों की हत्या हो सकती है, इसमें वो इंसान भारत के लोग हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ खड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करेगी। मंदिर का स्वागत, मंदिर के भक्ति का स्वागत, जिसको जब भक्ति करना हो करे उसमें, लेकिन सरकारी तौर पर कोई भक्ति क्यों करे? सरकार किसी को भक्ति क्यों कराए? सब लोग स्वतंत्र जब आना चाहेंगे आ जाएंगे। तो इसलिए ये सारी शंकाएं पैदा हुई हैं। और उद्धव ठाकरे तो मैंने पहले ही कहा, क्योंकि इन लोगों के साथ रहे, लंबे समय तक इनके साथ रहे, वो इनकी नब्ज को पहचानते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पर पूरे देश को चौकन्ना रहना चाहिए। हमारे आप लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए, अपने परिवारों को चौकन्ना करना चाहिए। कई बार नहीं होता है, जब कहीं कोई शंका होती, किसी से झगड़ा हो सकता है, तो हम सब लोग अपने परिवारों से कहते थे उस रास्ते मत जाना, वहां झगड़ा होने के चांस है। उसी तरह से पूरे देश के नागरिकों को सबको चौकन्ना रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ऐसे किसी काम के खिलाफ जिसमें कोई गोधरा होने के चांस हो, कोई गुजरात होने का चांस हो। इस तरह से चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि एक एक जान कीमती है, हर भारत का नागरिक बहुत कीमती है। हाँ वनिता जी सर, एक संक्षिप्त में आप दोनों से एक सवाल, क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसी कोई घटना आ सकती है, सामने हो सकती है, ऐसी स्थितियां अगर होती हैं तो उसके लिए एक छोटा वनिता समझ गया तुम्हारा सवाल। पीछे एक बहुत बड़ा कुंभ हुआ था, कई करोड़ लोग आए थे, और वो कुंभ इतना शानदार हुआ था कि उस वक्त जो मिनिस्टर थे जिन्होंने कुंभ कराया था, सारे साधु संतों ने बुला करके कुंभ में उनका स्वागत किया। करोड़ों लोग आए, लेकिन कुंभ में कोई पत्ता नहीं खटका। लेकिन भारी भीड़ जब स्टेशन पर पहुंची तो स्टेशन पर भगदड़ मच गई और कुछ और जाने कितनी जाने चली गई। तो जब भारी भीड़ आती है, अब अयोध्या में भी भीड़ यही लोग घेर के लाए थे ना, भाषण दिया, उकसाया, खूब किया। लेकिन जब भीड़ अपने काबू से बाहर हो गई कि सब लोग भाग खड़े हुए वहां से माइक छोड़ छोड़ करके, और फिर भीड़ ने जो चाहा सो किया। भीड़ का अपना एक मनोविज्ञान होता है,
भीड़ के अपने कारण होते हैं। भीड़ आप इकट्ठी तो कर सकते हैं, लेकिन भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए भीड़ को उतना ही बुलाइए जिसको आप नियंत्रित कर सकें, जो आपकी बात मान सके, जो आपके कहे के अनुसार आए और आपके कहे के अनुसार चुपचाप शांति से वापस चली जाए। अन्यथा भीड़ से बचना चाहिए। अभिलाष सर। जी हाँ, मैं उस समय था। अभी अच्छा हुआ राय साहब ने याद दिलाई। 6 दिसंबर को जब मस्जिद की शहादत हुई थी विनीता जी, तब मैं धर्मयुग पत्रिका में उप संपादक था और बंबई से मैं अयोध्या गया था। और ये जो आज तक चैनल के संस्थापक हैं एसपी सिंह, उन्होंने मुझसे कहा था तू वहां पहुंच। तो हम लोग वहां गए थे और बहुत सारे पत्रकार लोग थे। हम लोगों ने वहां का दृश्य देखा था। वहां पर क्या हुआ था वो अभी खैर बताने का वो नहीं है, लेकिन किसी तरीके से बीबीसी की जो थे, बीबीसी अभी क्या हुआ महिलाओं के साथ, जो मणिपुर में महिलाएं हम लोगों ने देखी फोटो, वैसे ही आरएसएस के लोगों ने वहां पर ब्रिटिश की एक पत्रकार के साथ किया था। वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। ये बात दूसरी है कि तब थोड़ी सी प्रेस की एक मर्यादा थी, एक तब मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं थे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी को ऐसे अभी क्यों नहीं होती है, उस पुलवामा की जांच क्यों नहीं हो रही है? पुलवामा की जांच होगी। और जिस समय पुलवामा हुआ, देखिए उस समय नरेंद्र मोदी जी शूटिंग कर रहे थे। मुझे याद आया उस समय हम सब लोगों को सूचना आई कि नरेंद्र मोदी नहीं का पता है, तो उस समय सर आपके पास नॉलेज भी है और हर मुद्दे पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त है। आधे घंटे का समय जो है वो पूरा हो रहा है। और आपकी नज़र में ऐसी कोई घटना क्या आपको लगता है तस्वीर ऐसी सामने आ सकती है इसमें, शॉर्ट में सर प्लीज बताइए। जी जी, वृत्ति की बात है। मैं तो वृत्ति पर थोड़ा सा बोला कि इनकी वृत्ति है कि जब भी कुछ ऐसा चीज होती है तब ये मौका ढूंढते हैं या मौका क्रिएट करते हैं। तो इन्होंने कई मुद्दों पर ऐसे अब मैं एक लाइन में बात कहता हूं कि सनातन धर्म की बात चली तो उसमें इन्होंने मौका तलाशने की कोशिश की। उन्होंने बीच में यूसीसी ये सब लाने की, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी हिंदू एकत्रित, मैं उन ट्रेनों में बैठा हूं जो उस समय की ट्रेनें थी, उस समय के रेले थे, उस समय जो भीड़ थी, हम लोग भागे थे। दिलीप शुक्ला दैनिक आज में थे, राजीव शुक्ला के बड़े भाई, हम सब लोग की। तो मैं उस भीड़ की बात कर रहा हूं कि वैसी ही भीड़ इस बार भी होने वाली है और शायद इस बार अरेंज की जाएगी। उस समय तो अरेंज नहीं की गई थी, मैनेज नहीं की गई थी। इस समय भीड़ मैनेज की जाएगी और तब भीड़ में किसी भी एक हिंदू को या किसी भी एक व्यक्ति को स्वाभाविक चोट भी लगेगी। वो भीड़ में स्वाभाविक कई ऐसी घटनाएं हैं जो स्वाभाविक लोग भीड़ में दब जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। कुछ भी होगा ऐसा तो उसमें वो फला अल्पसंख्यक का हाथ है, उसमें फला उसका हाथ है, देश का हिंदुत्व खतरे में है, ये नारे इंतजार करेंगे। इसलिए हमको राय साहब की बात समझ में आ रही है और मैं आह्वान भी, मुझे आह्वान का हक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी निजी बातें हैं और सरकारी तौर पर वहां भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए और भीड़ को मैनेज करना चाहिए। अगर भीड़ इकट्ठी होगी, और बिल्कुल सही बात है कि उद्धव ठाकरे इनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, इन सब जानते हैं कि ये क्या करने के माहिर हैं। तो वो किस समय क्या परिवर्तन कर सकें, क्या दंगे फसाद का वातावरण क्रिएट करें। राय साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ मुझे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो स्थितियां हैं और जो तस्वीर अब सामने आ रही है और उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से ये बयान दिया है, उसके बाद ये तमाम तरह की अगर स्थिति थोड़ी सी भी कहीं से बनती है तो ये किस पर भारी पड़ेगी, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से ही इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और अगर ऐसी कोई भी स्थिति सामने आई तो उसका नुकसान किसे होगा, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक कुल मिलाकर बात जरूर है कि जो कुछ भी होगा, अगर ऐसा हुआ तो वो लोकतंत्र देश के लिए अच्छा नहीं होगा। शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।